यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हेलो गुरुजी, आपने बताया है कि हमारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार आया, इससे हमको पाप नहीं लगता जब तक हम उस नकारात्मक विचार को अपने शरीर के माध्यम से कर न लें। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि मन से कर्म बनता है, जबकि मन ने तो कुछ किया ही नहीं। मन केवल सोचता है। जैसे हम मन से किसी का बुरा सोचते हैं जबकि उसका बुरा नहीं करते, नहीं तो कैसे मन से कर्म बन जाता है। जो पहली बात लिखी है गुरुजी ने आपने बताया कि हमारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार आया, इससे हमको पाप नहीं लगता। नहीं, ये गलत है। नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। आप कह रहे हो कि मेरे मन में गलत विचार आया। गलत विचार आया क्यों? तुमने भगवान के अलावा तुमने कुछ और देखा, सुंदर लड़की देखी तो मन में गलत विचार आया। जब तुमने पहले सुंदर लड़की देखी, तुम्हारे अंदर वासना उत्पन्न हुई, गलत विचार आया। तुमने भगवान नहीं देखा, तो आप समझते हो कि जो गलत विचार आया तो आप बच जाओगे, उसकी सजा भोगोगे जरूर। कैसे भोगोगे? मन में गलत विचार आया ना, तो अब गलत विचार तुम्हारे मन में आएगा। बिटवा को उठाने ले जाए, हमें लड़कियों को भगाने ले जाए, रात में सो नहीं पाओगे। तो अभी कोई भगाया किसी ने नहीं, लेकिन रात में सोओगे नहीं तुम। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। तुमने कर्म किया मन से, तो मन से उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब मन से तुम्हारे को कोई टेलीफोन करे और अभी उसने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारे को थ्रेटिंग दे कि हमको जो है 50 लाख पहुंचा दो, नहीं मैं तुम्हारे लड़के को उठा ले जाऊंगा। अब इसके बाद देखो तुम्हारी रात में नींद आती है, दुख 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 चलती रहेगी। तो किसी के बारे में तुमने मन से गलत सोचा तो अब मन को सजा ही मिलेगी ना। मन की सजा यही है कि तुम्हारे अंदर हो कुछ नहीं रहा, हैपनिंग कुछ नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें हर पल डर लगेगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लो, जिसका ये प्रश्न है, नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। तुमने किसी के लिए गलत विचार मन में लाए, तुम्हारे कर्म बन गए। तुम किसी को घृणा की दृष्टि से देखती हो, किसी को दुश्मनी की दृष्टि से देखती हो, किसी को अपने बड़ा छोटा देखती हो। ये बड़ी छोटी जात का है, मैं बड़ा ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, मैं उच्च कोटि का हूं, उच्च जात का हूं, तो तुम्हारे कर्म बन गए। किसी भी प्रकार से कोई सोच, गलत सोच तुम्हारे कर्म को बनाती है, उस पर एक्शन लेते हो तन से, तो तन को सजा मिलती है। फिर कैसे मिलती है? बड़ा अच्छा इसके लिए गुरुजी ने प्रमाण बोला। अंधे का और लंगड़े का। लंगड़े ने आम देखा, बड़ा सुंदर आम लगा है,
अब वहां तक लंगड़ा पहुंच नहीं पा रहा। अंधा बड़ा पहलवान था, उससे कहा तुम अपने कंधे पर बैठा लो, मैं तुम आम तोड़ ले। उसने कहा ठीक है, हमको भी हिस्सा दोगे? हाँ देंगे। अब वो तोड़ने लगा। जब आम तोड़ने लगा, उसी समय बगीचे में माली छुपा था, डंडा लेके आया, मारा। तो दोनों मारेगा, एक को मारेगा? दोनों मारेगा। अगर अंधा उसको अपनी पीठ पर न बैठाता तो लंगड़ा कैसे तोड़ता? इसी तरीके से तुम्हारे मन में गलत विचार पहले ना आते तो तुम गलत हरकत करते क्यों? पहले तो विचार ही गलत आया ना। और विचार गलत क्यों आया? एक एक पर हटाओ। जब भी आप मनुष्य बन के मनुष्य देखोगे तो आपके मन में कभी किसी के प्रति गलत विचार आएगा, कभी किसी के प्रति वास्तव विचार आएगा, कभी किसी के प्रति घृणा का विचार आएगा, कभी किसी के प्रति जो है आपसे होगा हमसे बड़ा तुच्छ, छोटा है, नीचा है। कोई न कोई मनुष्य करके देखने पर कोई न कोई उसके प्रति आपके मन में राग या द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं मनुष्य तो है वो जिसको आप देख रहे हो, बाहर से तो मनुष्य दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो मनुष्य किसकी बदौलत, किसकी शक्ति से चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बात कर रहा है? किसकी शक्ति से? उस ब्रह्म की शक्ति से। तो आपकी दृष्टि जब ब्रह्म के ऊपर होगी, शक्ति पर होगी, तो व्यक्ति विषय पर ध्यान नहीं जाएगा, और जब व्यक्ति पर होगी तो शक्ति भी नहीं होगी। जब आप व्यक्ति देखोगे तो उससे आप प्रभावित होगे, और जब आप शक्ति देखोगे तो किसी प्रकार का कोई मन में रिएक्शन नहीं होगा। बहुत अच्छा, इसके लिए गुरु जी बोलते हैं जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, पर्दे पिक्चर देख रहे हो, विलेन जो है हीरोइन को बहुत सता रहा है, बड़ा गलत कार्य कर रहा है, तो आपके अंदर बड़ा क्रोध आता है। बल्कि जब विलेन जो गलत कार्य करता है और उसको हीरो जब मारने लगता है तो हम देखते हैं बैठे लोग जो है नहीं बैठ पाते, मारो और मार, चिल्लाने लगते हैं पिक्चर में। अगल बगल का भाई शांत रहो भैया, शांत रहो, पिक्चर देखो तो काहे ने बहुत बदमाश, मार इसको मार। इतना एक्साइटमेंट हो जाते हैं पिक्चर देखते देखते कि वो अपने को रोक नहीं पाते, और जब मारते तो खुश होते हैं, और जब अत्याचार देखते हैं उसमें रोने भी लगते हैं। अब देखते हैं कोई बेचारा माँ बाप एक्सीडेंट मर गए, बच्चा एक सड़क पड़ा है, भीख मांग के खा रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे, तो उसमें देखते जड़ रोते भी हैं। तो जो लोग रोते हैं, जो लोग हंसते हैं, जो लोग सीटी बजाते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं, कौन लोग? जो पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर देखने पर जिसकी निगाह है वो उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर किसी की दृष्टि पिक्चर में न हो और इस बात पर हो कि पिक्चर चल किसके आधार पर रही है, तो पता लगेगा पिक्चर चल रही है पर्दे के आधार पर। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो पिक्चर गायब। अगर तुम्हारी दृष्टि पर्दे पर होगी, पिक्चर में नहीं होगी, तो तुम प्रभावित बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरीके से कोई व्यक्ति तुम्हारे को नुकसान पहुंचाता है, कोई तुम्हारा अपमान करता है, कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो तुम उस व्यक्ति से
या तो मोह करने लगते हो, तुम्हारी मान सम्मान करता है, गिफ्ट देता है, खूब खातिर करता है, तो तुम्हारा उससे राग हो जाता है, मोह हो जाता है, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, चाहे दुनिया लूटी सो, तुम्हें बहुत अच्छा है, क्यों हमें तो गिफ्ट देता है, हमारी प्रशंसा करता है। और वही व्यक्ति तुम्हारे को अगर अपमान करता है, नुकसान पहुंचाता है, चाहे दुनिया का कितना भला किया, अरे तुम्हें क्या पता बहुत दुष्ट है, उसके प्रति आपको नफरत हो जाती है। तो नफरत या राग आपको कब हुई? जब आपने व्यक्ति देखा, ये व्यक्ति ऐसा है, मेरा अपमान करता है, ये व्यक्ति ऐसा है, मेरे को बड़ा गिफ्ट देता है। आप व्यक्ति देखोगे तो शक्ति नहीं देखोगे, शक्ति देखोगे तो व्यक्ति नहीं देखोगे। एक समय में मन एक ही देखता है, दो नहीं देखता। तो ये अपने में चेक करो कि आप जो है, आप क्या देख रहे हो। गलती खुद कर रहे हो, देख रहे हो लड़की लड़का, तो तुम्हें उससे प्रभावित होगी। जब देख रहे हो भगवान और तुम्हें अंदर ही अंदर हंसी आ रही, जैसे संत हंस रहा था, संत जो है वो 3 लड़कियां जा रही थी, देख रहा था, तो देख करके जो है खूब जो है राग में गाने लगा। अगली ने पिछली बलियार जाओ बिछली, बीजल बड़ी सुंदर थी, तो बीजल ने कहा संदेश शर्म नहीं आती है आपको, आप जो है संत होकर आप इस प्रकार ऐसे बोल रहे हैं। तो कहा भैया हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो उस परमात्मा को बता रहे हैं कि देखो तुमने क्या सुंदर बनाया है, हम उसको बलियार जा रहे हैं, हम उस परमात्मा की कारीगरी देख रहे हैं कैसे उसे बनाया। तो इसलिए कहा ना, ब्यूटी एडमायर नॉट टच। कोई बहुत खूबसूरत चीज है उसको खूब देखो, प्रशंसा करो, मना कहाँ है, लेकिन जब तुम उसको छूते हो, तोड़ते हो, तो वो खराब नष्ट जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन में अगर आप चाहते हो कि आप किसी से प्रभावित न हो, तो पहले तो आपको अपने में वो शक्ति देखनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी। और वो शक्ति महसूस कब करोगे? उसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जब तक 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार टोटल 100%, 50%, 90% नहीं, 100% जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 100% समाप्त हो जाए, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी चीजें 100% समाप्त हो जाए, तब आपके अंदर से वो परमात्मा उसी प्रकार से दिखेगा जैसे 100 घड़े में पानी भरा है और सूर्य एक है, और 100 घड़े में सूर्य दिखाई पड़ता है, वैसे आपको परमात्मा आपकी घटना को दिखेगा। इसीलिए गुरुजी एक लाइन बोलते हैं, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम मन की सफाई कर नहीं रहे हो, तन को खूब साबुन से रगड़ो, चाहे जितने कलवा हो, 3 बार रगड़ गोरे हो जाए। कहाँ गोरे जाओ तुम? कोयले को तुम 100 बार साबुन से धो, गोरा हो जाए, साबुन ही काला हो जाए। हाँ, लेकिन ये हम लोगों ने देखा है, काले से काला व्यक्ति, काले से काला कोई लड़की हो लड़का हो, ज्ञान से दमके चेहरा, इस ब्रह्म ज्ञान से चेहरा उसका दमकता है। तो इसीलिए बोला जाता है
और ज्ञान सब ज्ञानणी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान है वो सब कंचे समान है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा है जो एक फेंक दे पूरा शहर साफ, गोला जैसे तोप का साफ करे मैदान, ब्रह्म ज्ञान वो है। और आप देख लो यहां पर जितने लोग आ रहे हैं, एक व्यक्ति को बता दे, एक व्यक्ति जिसने मात्र एक हफ्ते सत्संग सुना, हमको बहुत अच्छा लगता है। मंगल भैया ने स्लोगन लिखा है कि मात्र कोई एक हफ्ते ज्ञान सुन ले और उसके अंदर में बिगाड़ों में कमी ना आए तब कहेगा। कोई एक व्यक्ति बता जिसने मात्र एक हफ्ते ज्ञान सुनाओ मन और भाव के और उसके अंदर में क्रोध में कमी ना जाए। पहले क्रोध कैसा होता था, कैसा पता थाली फेंक रहे बाहर, टीवी तोड़ रहे हैं, जरा सा कोई बात मन के खिलाफ हो जाए कैसे तूफान आ जाता था। अब क्रोध को बुलाना पड़ता है व्यवस्था को काम करने के लिए। अब यहीं पर ही कोई व्यक्ति उद्दंडता दिखाए और बता रहे बीच में टोके तो उसको डांटना पड़ेगा ना। तो बोला ज्ञानी भी क्रोध करता है तो ज्ञानी क्रोध को बुलाता है और अज्ञानी के ऊपर क्रोध चढ़ जाता है, फर्क इतना है। ज्ञानी क्रोध को बुला करके व्यवस्था कायम करके क्रोध को कहता जाओ, और अज्ञानी को उससे पे सवार हो जाता है, उतरते ही ना, उसमें तहस नहस हो जाता है। तो कैसे बोला, जैसे कैलेंडर की आग। अब कैलेंडर में आग दिखाई जा रही, खूब आग लग रही है, खूब कैलेंडर में, कैलेंडर कागज का है, आग दिखाई तो कागज जलता है क्या? तो ज्ञानी कैलेंडर की आग की तरह क्रोध करता है। तो ये चीज देखो, तुम चेक करो अपने को, या तुम कैलेंडर की आग तरह क्रोध करते हो या तुम्हारे पर क्रोध हावी हो जाता है। देखिए हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? जैसे कि एक होती है नकारात्मक सोच। प्रश्न क्या आपका है? यही इसी से प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे नकारात्मक सोच हमारी है, तो नकारात्मक सोच में आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा कहीं लड़का न एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मेरे पैर न टूट जाए, कहीं मेरे घर में आग लग जाए। जैसे वो डिप्रेशन में होता है, नहीं वो हैबिट है, नकारात्मक सोचता है। नहीं तो उसके कर्म तो नहीं बनेंगे। नहीं, वो नकारात्मक सोच जो ना वो नेचर है। जी नेचर है, वो अज्ञान कारण होनी होकर है, अनहोनी न हो। पैर टूटना और टूटे, तुम्हारे सामने बैठे टूटे, तो कर्म नहीं बनेंगे इससे। उसमें कर्म का है, उसमें कोई बनेगा। सकारात्मक भी नहीं बनेगा, गलत सोचेंगे। लेकिन इसको बोलते हैं बिना कुछ किए दुख झेलना, बिना कुछ किया कुछ नहीं ना। और जब ये आप सोच रहे हो कि ऐसा न हो लड़के साथ में टांग टूट जाए, तो भी टूटे लेकिन उसका तुम कष्ट सहन करो। बोला अज्ञानी जो है वो 3 बार कष्ट सहता है। अज्ञानी किसी कष्ट को 3 बार सहता है, एक ही कष्ट को, और ज्ञानी एक बार नहीं सहता। कैसे? अभी कोई कष्ट आए नहीं, टांग टूटी नहीं, लेकिन टांग टूटने के लिए वो सोच रहा है टूट जाए, उसके लिए दुख बनाना है। अब टांग टूट गई तो पहले तो मना रहा था ऐसा रोज टूट जाए 1 महीने से, और अब टूट गई 1 महीने बाद। तो 1 महीने शोक मनाया उसने, टांग टूटी तभी, जब टूट गई देखो हम पहले कहते टूट जाएगी, अब 1 महीने फिर शोक मनाया। अब टांग फ्रैक्चर जो है वो 3 महीने 6 महीने ठीक भी हो गया, लेकिन 6 साल तक आगे भी रोता रहेगा। देखो मना कह रहा न करो, तुम्हारी टांग टूटी है, समझ चलना। और टांग जुड़ने के बाद भी वो उसके लिए हमेशा जिंदगी में सुनाएगा उसको। तो 3 बार एक ही कष्ट को 3 बार उसको जो है दुखी होता है, और ज्ञानी उसके लिए एक बार दुखी होता। क्यों?
टांग टूटी एक्सीडेंट में, तो कहते गुरु जी आप बड़ा लाख लाख शुक्राना, अच्छा है। अरे पहले नंबर जो है मरना पड़ा था, दौड़ धूप करना पड़ा, दुकान बैठना पड़ा, कस्टमर से हाय तो करना पड़ा था, और अच्छे बिस्तर लेटे हैं, घंटी बजाए चाय आ गई, घंटी बजाए खाना आ गया, अब तो 5 स्टार होटल बैठे हैं। यही सकारात्मक सोच है, यही सकारात्मक सोच है, ये ज्ञानी सोच तो है। इससे कर्म नहीं बनते दोनों से। कर्म किसी नहीं बनते, कर्म किसी से नहीं बनते, चाहे नेगेटिव सोचो चाहे पॉजिटिव सोचो, ये नेचर है। नेचर के अनुसार कर्म नहीं बनते। किसी चीज के लिए गलत सोचना वो कर्म, ठीक है। हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं। कल पॉइंट पढ़ा गया था, 20वां नंबर पॉइंट पढ़ा गया था, अज्ञानी केवल लौकिक विद्या को ही पूर्ण मानता है, ज्ञानी अलौकिक विद्या ब्रह्म विद्या को ही सर्वा जानता है। आज है 21 नंबर पॉइंट। अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? अज्ञान है, अज्ञानी क्या होता है? अज्ञानी माया के लिए पुरुषार्थ करता है और भगवान को प्रारब्ध पर रखता है। अज्ञानी माया के लिए, पैसा कमाने के लिए 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करेगा, और उससे कहो सत्संग आ जाओ, तो ये भगवान बुलाएंगे तो आ जाओ, अभी भगवान कहाँ बुला रहे हैं। तो उससे पूछा जाता है तुम दुकान में भगवान बुलाए नहीं, कहा 10 बजे भागे जा रहे हो तेजी से बिना खाना खाए, दुकान खोलना है। तो उसकी सोच, अज्ञानी की सोच यह है कि माया के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे तभी हमको माया प्राप्त होगी, और परमात्मा अगर अपने प्रारब्ध होगा तो परमात्मा मिल जाएगा। ये अज्ञानी की सोच है, उसकी धारणा है, और इसीलिए जितने अज्ञानी हैं वो 12 घंटे 14 घंटे माया में मरते रहते हैं। उनसे सत्संग आने के लिए कहो तो कहते हैं मरी फुर्सत में सत्संग कहां से आई, और जब हमारे भाग्य में बताओ तो मिल जाएगा। इसको परमात्मा को, सत्संग को वो भाग्य में छोड़ते हैं और माया के लिए समझते हैं यही हमारा असली पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ करेंगे तो हमको प्राप्त होगा। ज्ञान क्या है? ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी जो है, ज्ञानी पुरुषार्थ को भगवान के लिए का प्रारब्ध माया को रखता है। जो ज्ञानी है वो पुरुषार्थ करता है सिर्फ ज्ञान के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, सत्संग के लिए, और माया को रखता है कि मेरे प्रारब्ध होगी माया मिलेगी। तो इसके लिए बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बोला गुरु जी ने। लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है कि कहां खाते हैं, जब कुछ करती है तो खाते हैं। तो गुरु ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। गुरु ने कहा कि मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान? मनुष्य की तुम मजदूरी करते हो तो मनुष्य जो है तुमको धन दौलत देता है, साथ में खाना पीना देता है। अगर मजदूर घर में काम कर रहा है आपके, और अगर वो दोपहर का खाना लेके नहीं आया और बैठा चुपचाप, तो आपसे नहीं रहा जाता, बेटा क्या बात है खा नहीं रहो, आज हमारी आज खाना लाया नहीं, बना कुछ था नहीं, बना नहीं, अच्छा बेटा 4 रोटी ले लो, अचार से खा लो, और पैसा भी देते हो। तो इसके लिए आया मनुष्य मजदूरी देता है, और तुम भगवान की मजदूरी करोगे भगवान तो भूखा रखेगा। यहां बोला भर भर के पिलाई जाती है, भर भर के खिलाई जाती है। यहाँ पे देख लो जितने लोग आ जाते हैं वो खा के उबिया जाते हैं और कहते हैं हम आगे भी न खिलाओ तब आई हम रखते। क्यों? भगवान ने बोला तुम परमात्मा के कार्य में लगो और तुम्हें खाने पीने कमी हो
और इसीलिए एक भजन आता मानो आप, सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, और कोई तनख्वाह भी कोई कम नहीं। आगे बोला मिले ना मिले कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो परमात्मा की चाकरी करता है, हम तो देखते हैं कि लोग व्याकुल होते हैं खिलाने के लिए कि कैसे हम इसको खिलाएं। सोचो, विचार करो 2 मिनट कि एक तुम मनुष्य की मजदूरी करते हो, किसी को काम करते हो, तो वो जो है तुम्हारे को खाना पीना बिना खिलाए, पैसा दिए बिना नहीं छोड़ता, और तुम भगवान की नौकरी करो तुम्हें नहीं देगा, भरभट देगा। तो इसलिए कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं उठाना। तो ज्ञानी माया के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, वो जानता है माया मेरे प्रारब्ध में जितनी है वो मिलकर रहेगी, और इसीलिए देखो लाइन आती है, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्रारब्ध पैदा होने के पहले ही उसकी बन जाती है, धरती पर आने पर वो क्रियान्वित होती है। कैसे? जैसे आप अपनी मकान को बनवाते हो तो मकान ही बनवा लेते हो, पहले नक्शा बनवाते हो, नक्शा पास कराते हो, तब मकान बनवाते हो। उसी तरीके से पहले परमात्मा की यहाँ पर हर एक की प्रारब्ध बन जाती है, और तब उसके बाद वो धरती पर आता है। इसका प्रमाण आप देख लो। प्रमाण के देखो, आज की तारीख में आप हॉस्पिटल में जाके देख लो, हजारों बच्चे पैदा हुए आज की तारीख में। उन हजारों बच्चों में देख लो कितने बच्चे हैं अभी जो राजा महाराजा मंत्री और संतरी में पैदा हुए। सोने के पलंग है, सब कुछ है उनके पास, खाना पीना, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच से दूध पी रहे हैं वो। और एक बच्चा जो है भिख मंगे घर पैदा हुआ, जिसका खाने ठिकाने ना। तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ उसने तो भी कोई कर्म किया ही नहीं। तब एक बच्चा राजा को क्यों पैदा हुआ, एक बच्चा भिखारी को पैदा हुआ? उसके पूर्व कर्मों के अनुसार आज उसको वो चीज प्राप्त हुई है। आज हम सबको परमात्मा ने जहां रखा है, किसी को खुले आकाश में रखा है, किसी को कोठी में रखा है, किसी को कोठी में रखा है, तो उसके पिछले कर्मों के अनुसार उसको आज वो चीज प्राप्त हुई है। पिछले कर्मों के अनुसार उसको आज उसके घर के प्राणी उसको ऐसे मिले हैं। आप देख लो, आप अपने दूर नहीं जाओ, आप अपने परिवार में देख लो। आप सगे 2 भाई हो, और सगे 2 भाई हो, और दोनों भाइयों के दोनों 2 लड़के हैं। एक भाई के 2 लड़के जो है अपने पिता की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, और एक भाई के लड़का जो बाप को गाली गलौज बक रहा है। एक घर में जो बहुआई एक भाई की, वो बड़ी सेवा कर रही है अपने सास ससुर की, और दूसरी जो है रोज कह रही बुढ़िया कमरिए बोल रही है। तो कहने का मतलब ये कि इनको इसीलिए कर्म प्राणी बोला जाता है। समझो तो ज्ञान को। जो लोग घर में मिले हैं आपके अनुकूल चलते हैं, कोई आपके प्रतिकूल चलता है, और आपका इतना क्लोज रिलेशन होता है कि आप जो है आप उनको दंड भी नहीं दे पाते। अंदर घुटते हो, का करी।
जैसे कहते हैं घुटना आगे मुड़ो तो घुटना पीछे नहीं मुड़ता है। बिटवा ना का करी, माँ डाली कहो का करी, बदमाशी कर रहा है। अब देखो ना लड़के बच्चे, जनाब उन माँ बाप से पूछो कि क्या कितना मानसिक कष्ट होता है, क्योंकि लड़के बच्चे जो है आपके ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, देर में आती हैं, लफंगेगिरी करते हैं, घर पर आके चिल्लाते हैं पी करके, उनको कितना मानसिक कष्ट होता है। उनकी समाज में क्या इज्जत होती है, मतलब सब इज्जत उनकी बिगड़ जाती है। तो उनको आप समझते क्या वो शांति सो पाते हैं? वो फिर ये सब उन्हीं के कर्मों का उसका कारण है। जो लड़का बच्चा आज पी पा के आगे गाली गलौज बक रहा है, तो पिछले जन्म में जो बाप आज है वो पहले बेटा था, वो इसे शराब पी के गाली गलौज बकता था, आज वो लौंडा उसका बन गया, वो बक रहा है। इसलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म के बदमान। पहले समझ नहीं थी, अब तो गुरु ने समझ दे दी ना, इसलिए बोला गया अब समझ समझ पग धरिए, अब कोई कर्म नहीं बनाओ। तो अब जो है कर्म नहीं बनाओ, और जो कर्म हमें कष्टदायक मिल रहे हैं कर्मों के फल, उसको हम हंस के बिता दें। उसके लिए हम रिवेंज की न सोचें, क्योंकि अगर तुमने सोचा फिर कर्म बन जाएंगे, फिर आवागमन पड़ जाएगा। इसीलिए आता है ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञान का मतलब यही है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान यही है कि ज्ञान सत्संग के लिए पुरुषार्थ। अब जैसे जितने आप अभी आ गए सत्संग में, आप सबने सच्चा पुरुषार्थ किया है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अपने घर से पैदल चल के, साइकिल पर, स्कूटर पर, कार पर, किसी भी साधन से आप अपने घर से चल के यहां तक आए, यही सच्चा पुरुषार्थ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जितने कदम हम सत्संग में चल के आते हैं उतना यज्ञ होता है। इतना महत्व है, इतना महत्व समझ लो। तो हम अपने को देखें, चेक करें कि हम सत्संग में कितना पुरुषार्थ करते हैं, और यही पुरुषार्थ आपको मोक्ष दिलाएगा, और यही सच्चा पुरुषार्थ है। और जो अज्ञानी है वो माया के लिए जाएगा, दौड़ धूप करेगा। सत्संग के लिए घर के बगल होगा, कौन जाए, हमारे भगवान के बगल चले जाते। और माया लेनी होगी तो 50 किलोमीटर दूर भाग के जाएगा, क्योंकि उसको समझता है अच्छा यही साथ में जाएगा, है? यही साथ जाएगा। हाँ, यही साथ जाएगा। सभी के को हरि में राम राम। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियाँ
गुरु की महिमा का किया गुरु वाले गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि झुके भगवाने गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि झुके भगवाने महिमा है अपार सच की राह दिखाएगी महिमा है अपार सच की राह दिखाएगी तुझे गले से लगाएगी पूरा जान लगा गुरु छोड़े दौड़े आएंगे पूरा जान लगा एक गुरु का साथ हमको जो जहाँ से प्यारा है एक गुरु का साथ हमको जो जहाँ से प्यारा है तू है तो हमारा है सामने संसार तेरा प्यार तो हमारा है सामने संसार तेरा प्यार तो हमारा है तू है तो हम सहारा है एक गुरु का साथ हमको जहाँ से प्यारा है एक गुरु का साथ क्या होता है नोट नहीं लो हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि मतलब कि जो अज्ञानी रहते हैं वो माया के लिए पुरुषार्थ सोचते हम करते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। माया के लिए जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं और जो परमात्मा के लिए किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। सुशीला जी हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। बहुत अच्छी बात होता है ना कि जो अज्ञानता में जो पहले कर लिए तो कर लिए, अब ज्ञान में आ गए तो समझ को पकड़ रखना है। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि अज्ञानी जो है 3 बार रोता है, अज्ञानी जो है बिल्कुल नहीं रोता है। जो भी परिस्थिति आया है उसको हंस करके पूनम जी हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, नित्य नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। तो हमको हर कदम जो है समझ के रखना है। अब ज्ञान मिल गया है तो हर कदम समझ के रखना है। सच बात है। हरिओम। संगीता रानी हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि मनुष्य मजदूरी देते तो क्या राखे भगवान। जब एक मनुष्य हमारे घर में जो है लेबर अगर काम करता है तो हम उसको देते हैं खाने पीने को, पैसा अलग देते हैं, तो क्या भगवान रखेगा? ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती जी हरिओम गुरु जी, अर्चना जी बहुत अच्छा लगा कि व्यक्ति नहीं शक्ति पर ध्यान देंगे तो गलत विचार मन में कभी नहीं आते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। दिनेश की रूबी हरिओम गुरु जी, भाभी। गुरु जी, अज्ञानी हमेशा मतलब माया के लिए पुरुषार्थ को समझता है मेरा भाग यही, लेकिन ज्ञानी गुरु और परमात्मा के लिए पुरुषार्थ का सत्संग के लिए। श्याम की मीरा हरिओम गुरु जी, जैसे आपने ज्ञानी के बारे में बताया तो ज्ञानी माया के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, वो कहता जो हमारे प्रारब्ध में होगा वही हमें मिलेगा। पद्मा जी हरिओम गुरु जी, ये बहुत अच्छा है। ज्ञानी भोगे हंस के और अज्ञानी भोगे रोए के। और दूसरी बात, सत्संग में आने के लिए जितना कदम हम चल के आएंगे उतना ही हमारा पुरुषार्थ होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बिट्टो रानी हरिओम गुरु जी, अज्ञानी जो होता है वो माया के लिए पुरुषार्थ करता है और जो ज्ञानी होता है वो भगवान के लिए पुरुषार्थ करता है। विश्वकर्मा जी बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो समय और जो
काम हम सत्संग के लिए करते हैं, जितना सत्संग में हम योगदान करते हैं ये पुरुषार्थ में आता है, और हम माया में जो योगदान करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है। और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे भगवान के लिए उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं भैया हरि गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। अज्ञानी वही कष्ट को 3 बार भोगता है, और जैसे आपने कहा ना कि वो हमारा नेचर है दुखी होना, ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, संजय भैया हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग तो संसार में भटक रहे थे, आपने किस तरीके से पकड़ करके परमात्मा की चाकरी में लगा दिया। अब आनंद ही आनंद जीवन। मंगल भैया हरिओम गुरु जी, ज्ञानी क्रोध को भुलाता है और अज्ञानी के ऊपर क्रोध सवार होता है। हाँ, मालवी सुनाओ तेरे राज, एक लाइन सुनना, एक लाइन। हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला, सतगुरु के पास पाया, सतगुरु के पास पाया, मन में बंसी वाला, हुआ मन